कुछ फ्लैक्सेस क्या है, स्ट्रीक है। आपने कहा सर डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्लूटस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का एक पेपर जो कि ऑफलाइन टेस्ट यहाँ पे हुआ है नोएडा ब्रांच में, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, एनालॉगी का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका लॉजिक हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे क्या लॉजिक है। आपने कहा सर H से L हो गया है, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट है, +4 का। E से B हो गया है तो डिक्रीमेंट है -3 का, डिक्रीज कर गया यहाँ पे। आप कहोगे R से V हो रहा है तो +4 है। O से L हो गया यानी कि कितना हो रहा है, -3। इतना पता चल गया कि सर E -3 है, O -3 है, बाकी +4 फिर E -3 है। आपने कहा सर E -3 O -3 हो रहा है, यानी कि वॉबल में -3 हो रहा है और कॉन्सोनेंट में +4 हो रहा है। ये लॉजिक चलेगा। तो K क्या है, कॉन्सोनेंट है, +4 करोगे 11 + 4 O से स्टार्टिंग ना इसकी है ना इसकी है ना इसकी ना इसकी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ऑप्शन टिक करना था, आगे बढ़ जाना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। आप कहोगे सर कैसे सॉल्व होगा मिरर इमेज का क्वेश्चन ये। तो यहां पे बोला गया विच ऑफ द आंसर फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो ये आपको दिया गया है, इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, ये दिया गया। अब जैसे आप मिरर को यहां पर लगाएंगे, यहां पे आपने मिरर लगाया तो ये चीजें इधर की तरफ ऐसे जाके बनेंगी, ऐसे उल्टा और आभासी बनता है इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनता है। तो आप कहोगे सर ये वाला फिगर यहां से स्टार्ट कराएगा, यानी ये फिगर यहां ऐसे आएगा और दोनों साइड में इसमें क्या है, ऐसे डॉट। ठीक, और ये वाला फिगर ऐसे पलट के आएगा, आपने कहा यहां पे ये आएगा। ठीक, यहां पे ये आएगा और यहां पे जो है डॉट इधर होगा और ये हॉल होगा ऐसे। ऐसा किस ऑप्शन में है? आपने कहा सर ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है ना, तो यहां है, यहां पे है बी ऑप्शन, ये हटा ये हटा, आंसर हो गया। ठीक, आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लॉजिकल सेट का क्वेश्चन है। आप कहोगे सर लॉजिकल सेट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। लॉजिकल सेट बोला गया है 239, 127, 212 कैसे हो पाएगा ये। हमने कहा 239 में से अगर मैं 127 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 112, ये आ जाएगा। अच्छा, 96 में से अगर मैं 64 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। लेकिन यहां पे है 212 और यहां पे है 132, क्या करना होगा, आप कहोगे 100 इसमें जोड़ दो, 100 इसमें भी जोड़ दो। तो ऐसा कौन सा लॉजिक किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी में। 167 में से 89 माइनस करने पर कितना आएगा, 78, और जोड़ कितना देना है, 100, तो बन जाएगा 178, क्योंकि 100 सब में जुड़ रहा है, ये लॉजिक है इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। आइए, स्टेटमेंट गिवन है आपको, क्या क्या चीजें बताई गई हैं। नो स्ट्रीक इज अ लाइन, नो स्ट्रीक इज अ लाइन, कोई स्ट्रीक लाइन नहीं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, सम लाइन आर बैंड्स, कुछ लाइन क्या है, बैंड है। फिर कह रहा है ऑल बैंड आर फ्लैशेस, सभी बैंड क्या है, फ्लैश है, ये हो गया फ्लैश। अब यहां पे अगर आप देखें, कंक्लूजन कह रहा है सम फ्लैशेस आर स्ट्रीक, कुछ फ्लैशेस क्या है, स्ट्रीक है। आपने कहा सर डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं,
डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या क्रिएट होगी? पॉसिबिलिटी। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। आपने कहा सर डेफिनेट में लिखा गया है इस वजह से रॉन्ग है। अगला कह रहा है नो फ्लैश इज अ लाइन। आप कहोगे फ्लैश और लाइन के बीच में सम है। इन केस ऑफ सम नो नेवर फॉलो। दोनों गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर कंक्लूजन वन नॉट ट्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 किसका क्वेश्चन है? ये मिरर इमेज का। आपने कहा सर मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? कह रहा है कि राइट साइड में अगर एक ऐसे मिरर लगाया जाए तो क्या इमेज आएगा? इसको उठाइए, ऐसे पलट दीजिए। ऐसे उठाना है, ऐसे पलट देना है। ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है? आप कहोगे ए नहीं होगा। एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइए, ये भी नहीं होगा। आपने कहा ये हो सकता है या ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होना है। अच्छा दिमाग लगाइए जरा। आप कहोगे सर जब इसको पलटेंगे तो ये वाला इमेज इधर की साइड आना चाहिए, इसमें नहीं बन रहा है, बी। आंसर हो गया। केवल आपको बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। यहां देखेंगे, इस सीरीज को कंप्लीट करना था। ठीक, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज को कंप्लीट करना था। कैसे सीरीज को कंप्लीट करोगे? आपने कहा सर यहां पे ये जो लिखा गया है ना, इसमें अगर आप देखें TRALM, RA के बाद LM आ रहा है, यहां पे भी RA के बाद LM आ रहा है, T के बाद R आ रहा है। आप कहोगे सर TRALM, फिर TRALM, TRALM, LM, TRA, कंप्लीट हो गया। यानी कि ये सीरीज है TRALM, यही चलता जाएगा, TRALM यही होगा। तो आंसर MTRALMTA यही कंप्लीट आएगा। MTRALMTA ऑप्शन ए भी तो नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 पे सबसे पहले आपको क्या करना है? एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉगस कैसे होंगी चीजें? पहले लॉजिक लगाएंगे। आपने कहा सर कंफर्ट को ऐसे लिखा गया है, क्या लॉजिक लगा के लिखा गया होगा? आप कहोगे सर यहां से देखिए FMOC, इसको पहले लिया गया, देन ऐसे लिया गया TRO, यहां पे भी देखिए NGID, देन YTI। तो यहां पे भी ऐसे करेंगे, पहले लिखेंगे EROF, EROF, 4 को लिख दिया। फिर लिखना है NGI, NG और I, EROF NGI, ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए ये क्वेश्चन था इंटरेस्टिंग। अब अगर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर रहा है तो क्या करेगा? सबसे पहले ऑप्शंस एक एक उठा के रखेगा। ऑप्शन नहीं उठा के रखना था भाई, तुरंत देखते ही आंसर आप कर पाते। कैसे कर पाते? यहां पे लिखा गया था डिवीजन, माइनस, प्लस और इनटू। ये था डिवीजन प्लस, ठीक, डिवीजन प्लस डिवीजन प्लस इक्वल्स टू, ऐसे दिया गया था। यहां प्लस माइनस डिवीजन और माइनस और इक्वल, ये था। यहां पे माइनस डिवीजन प्लस इनटू इक्वल। आइए देखिए, अगर आप 7 डिवीजन 5 करेंगे तो 7/5 आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन हट गए। बचा प्लस माइनस डिवीजन माइनस और इक्वल। अब इनमें से कोई एक उठा के रख दो। आप कहोगे अगर मैं ऑप्शन बी को रखता तो 7 + 5 - 4 डिवीजन 2 -3 = 7, ये आया। आप कहोगे जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया 2 से, 2 आया, ये आया 12 और ये आया 5, माइनस करने पर 7, ऑप्शन नंबर बी।
देखते ही आंसर करना था। डिवीजन डिवीजन लगाने पर यहां फ्रैक्शन आता, तो ऐसे ही दो ऑप्शन हट गए। आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे देखिए एक एरो ऐसे गया है और एक एरो ऐसे गया है, ये था। तो आपको जब इमेज आप ऐसे लेंगे तो ये वाला एरो इधर पॉइंट करेगा और ये वाला एरो इधर पॉइंट करेगा, ऐसे। ठीक, ऐसा किस ऑप्शन में बन पा रहा है? आपने कहा सर ऑप्शन सी नहीं, डी नहीं, बी नहीं, ऑप्शन ए आंसर हो गया। इसी में बन पा रहा है और किसी में नहीं बन पा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है? सेट है। आइए, लॉजिकल सेट है। सबसे पहले देखिए 13 और 17 दिया गया, 13, 17 एंड 23। तो 13 और 17 को ऐड अगर हम कर ले तो 30 आएगा और 7 माइनस कर दे तो 23 आएगा, लेकिन इसमें लॉजिक को काम करेगा नहीं। आप कहोगे फिर क्या करेंगे? मैंने कहा इन दोनों नंबर को जरा ऐड करिए, 13 और 23, तो क्या आ जाएगा यहां से? 36। 36 का आधा कर ले तो क्या आ जाएगा? 18, और एक कम कर दे तो 17। आपने कहा अच्छा, यहां पे भी वो लॉजिक लगना चाहिए। आइए देखते हैं। 8 प्लस 18 26, आधा कर दीजिए 13, एक कम कर दीजिए 12। अच्छा, दो जगह मिल गया। अब आप कहोगे सर यहां पे 2 तो आएगा, लेकिन आधा करने पर 1 आएगा, 1 से कम करने पर 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस, ये 1 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपने कहा ये भी नहीं होगा। 18 प्लस 28 46 डिवाइड बाई 2 23 माइनस 1 22। सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एम्बेडेड फिगर का है। क्वेश्चन 11 एम्बेडेड फिगर का है। आप कहोगे सर एम्बेडेड फिगर का मतलब फिगर के अंदर कौन सा फिगर मौजूद है? तो आप कहोगे सर यहां पे ये है, ये दोनों लाइन ऐसे डाउनवर्ड है, ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर से एक लाइन ऐसी गई, ये इमेज है। कहां बन रहा है? साफ दिखाई पड़ रहा है, ये है, ये इमेज इसके अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एम्बेडेड से आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये? आप कहोगे फॉर्म FARM, क्या किया गया है? HDTP, ये दिया गया है HDTP। आप कहोगे ये 6 है, ये 1 है, ये 18 और ये 13, ये 8, ये 4, ये 20 एंड ये 16। आपने कहा यहां से यहां +2 +3 +2 +3, तो यही आगे फॉलो करेगा, +2 +3 यही फॉलो करेगा। आपने कहा फूड को अगर लिखना है FOOD फूड, तो +2 जैसे करेंगे H आ जाएगा, +3 करने पर R आ जाएगा, +2 करने पर Q आ जाएगा, +3 करने पर G, HRQG, HRQG। आइए देखिए, ऑप्शन ए भी तो नहीं है, HRQ&G। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। नंबर सीरीज मैंने क्लास में करा भी रखा है, कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं इस पे। आपको कुछ नहीं करना था, देखना था और डिफरेंस ले लेना था। 11, 36, क्वेश्चन मार्क 121, 185, 266। डिफरेंस लेने पर यही समझ में आ गया 81 का डिफरेंस है, यहां 64 का डिफरेंस है और यहां 25 का डिफरेंस है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहां से यहां क्या चलेगा 6 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 36 हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 ये कह रहा है कि अगला कौन सा क्वेश्चन फिगर आएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखना होता है कि जो इमेज है वो रोटेट कितना हो रहा है, कितना डिग्री हो रहा है। आप कहोगे सर अगर मैं इधर से इधर ये इमेज देखूं, फिर इधर ये इमेज देखूं, फिर इधर ये इमेज देखूं, और ये यहां है, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। आपने कहा सर इसका मतलब 90 डिग्री का रोटेशन चल रहा है, तो अगला रोटेशन जो होगा उसमें ये यहां आ जाएगा ऐसे, और ये यहां आ जाएगा ऐसे। ठीक, तो जब 90 डिग्री का रोटेशन आएगा ये नहीं होगा। आप कहोगे सर ये और ये। ऑप्शन को जरा ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। एक बार इसको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ इमेज दिखाई नहीं दे रहा है, देख लो ध्यान से, देख के बता रहे हैं। 14, अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर बी की जगह ऑप्शन फिर डी हो जाएगा। ठीक, तो इमेज बहुत ध्यान से देखना है भैया। ठीक, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, ये 2 है, ये 2, ये 1 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया इंडिया है, रॉयल बंगाल टाइगर है, ऑस्ट्रेलिया। तो रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है? इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? अच्छा, और दूसरा ये क्या है? ये नेशनल एनिमल है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा नेशनल एनिमल है? कंगारू। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ये बी लिखा गया है, इसको सी कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ए यहां है, बी यहां है, ये सी ये डी होगा, ऐसे अलाइन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। यहां पे देखिएगा, यहाँ पे 4 फिगर है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो अगला जो है 5 6 7 8 तो 9 का होगा। आप कहोगे अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, आप कहोगे सर यहां पे ये 4, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 का होगा। 7 है तो 8 का होगा। अच्छा ई है, अब देखिए आप, यहां सी था, फिर सी यहां आ गया, सी यहां से ऐसे चला, डी यहां था, डी यहां से यहां आ गया, यहां पे ऐसे आया, मतलब आप कहोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। ई यहां है तो ई ऐसे जब घूमेगा तो ई यहां आ जाएगा। ठीक, ई यहां आ जाएगा एफ। आप कहोगे एक जो है डार्क फिगर है, एक खाली है, फिर डार्क है, फिर खाली है, तो अगला डार्क होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्या करना है यहाँ पे? आपको कुछ नहीं करना था, बस ये देखना है एस के बाद यहाँ आर है, यहाँ एस रख दो, एस के बाद आर है, एस आर यू सी टी, फिर एस आर यू सी टी, एस आर यू। आपने कहा अच्छा यहां पे जरा देखिए ये हो रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी टी है, आर यू डी टी, एस आर यू ई टी, एस आर यू ई एफ टी, ऐसे, यानी सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, तो आंसर बना आर यू डी एस टी यू एफ, आर यू डी एस टी यू एफ, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 पे आते हैं, क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? कह रहा है सम रिंग्स आर फिंगर्स, सम रिंग्स
आर फिंगर्स, some rings are fingers, some finger are toes, no toe is earring. ऐसे। अब सबसे पहले आपसे यहाँ पे कंक्लूजन में क्या पूछा है आइए देखते हैं। ठीक, कंक्लूजन में नो इयरिंग इज रिंग। आप कहोगे इयरिंग और रिंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी डेफिनेट में लिखा गया है तो रॉन्ग। सम टूज आर रिंग, कुछ टो क्या है, रिंग है। आपने कहा टो यहां है रिंग यहां है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी। आपने कहा सर दोनों में पॉसिबिलिटी ही पॉसिबिलिटी है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू, आइदर हो नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट सेम है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आइए देखिए। क्वेश्चन 19, सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले करना है कि n प्लस डी, e प्लस बी, e इज हस्बैंड ऑफ डी, n इज हस्बैंड ऑफ डी। ठीक, हैशटैग जेड, e इज मदर ऑफ बी, d इज मदर ऑफ जेड, जेड। डॉलर बी, आपने कहा e इज फादर ऑफ बी यानी कि z इज फादर ऑफ बी। ठीक, बी का जेंडर डिसाइड नहीं। आपसे पूछा गया एन बी का क्या लगेगा, आप कहोगे सर पापा के पापा हैं, तो पापा के पापा दादाजी, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 ये कह रहा है P से T हो गया, आप कहोगे +4 हो रहा होगा, B से F हो गया +4 हो रहा होगा, तो T से +4 होकर के कहां पहुंचोगे, आप कहोगे सर X पे पहुंचेंगे, और X +4 होके कहां पहुंचोगे, B पर पहुंचोगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे Q से O हो गया, 17 से 15 -2, आपने कहा K से I हो गया -2, यानी 15 -2 क्या हो जाएगा, 13, XM हो जाएगा। XM से एक ही ऑप्शन बचा है, आप कहोगे एक ही ऑप्शन है ही, ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो गया। पूरा चेक भी नहीं करना था, टाइम ऐसे बचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 21 क्या करना था, आप कहोगे सर 21 में बस आपको साइन चेंज कराना था, कौन सा साइन चेंज करने पर ये सही हो जाएगा, आप कहोगे ठीक है। इनटू है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे है, डिवीजन यहाँ पे है, माइनस है, इक्वल टू 92 है। तो जरा ध्यान दीजिए, प्लस और इंटू को अगर बदल दिया जाए, आप कहोगे प्लस और इंटू को बदल के देखिए जरा, तो ये हो गया 17 + 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 -27 इक्वल टू 92। डिवीजन पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई होगा 17 + 12, आप कहोगे ये नहीं हो पाएगा, ये हटा दो, ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, ऑप्शन ए हट गया। डिवीजन और इंटू, डिवीजन इंटू भी नहीं हो पाएगा। ठीक, प्लस और माइनस को अगर हम चेंज कर दें, प्लस और माइनस को चेंज करके देख लेते हैं, तो आप कहोगे 17 × 4 -6 डिवाइड बाई 2 +27, ये कितना आ गया, 3 टाइम, ये कितना हो गया 68 -3 +27 90, कितना हो गया 95 -3 92, यही सही। तो किसको किसको चेंज किया गया है, प्लस और माइनस को चेंज किया गया है, प्लस माइनस को चेंज कर दिया गया, तो प्लस एंड माइनस, ऑप्शन नंबर सी, प्लस माइनस को चेंज किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, 22 क्या कह रहा है, 22 क्या कह रहा है, सबसे पहले E और V अपोजिट है, बी वाई अपोजिट है, जी टी अपोजिट है, जे क्यू अपोजिट है, सारे अपोजिट लिखे गए इधर उधर। E से B -3, B से Y -3, J से G -3,
लेकिन J से E माइनस का 2, यही ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगल बगल फर्स्ट एंड लास्ट अपोजिट लिखे गए थे और बीच वाला नंबर है वो पहले वाले से -3 -3 -3, एक ऑप्शन में -2 था, वही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं भैया। क्या कह रहा है 23 कह रहा है कि कौन सा साइन बदला जाए कि ये सही हो जाए। आप कहोगे एक बात बताओ, डिवीजन जहां है वो ठीक है, माइनस और इंटू को एक बार बदल के देख लेते हैं। आपने कहा सर 171 डिवीजन 3, अच्छा ये इंटू तो बदलेगा कंफर्म है। आपने कहा ठीक है इंटू बदलेगा कंफर्म है, चलो इंटू बदलेगा ये कंफर्म है। आइए अगर माइनस और इंटू को बदल दिया जाए, यहां माइनस और यहां इंटू कर दिया जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस और डिवीजन को अगर बदल दिया जाए तो आप कहोगे माइनस और डिवीजन को बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस और इंटू को बदल के देखते हैं। आपने कहा प्लस और इंटू से हाँ फर्क पड़ सकता है। डिवीजन और प्लस को बदलने से आपने कहा यहां से भी देख सकते हैं, डिवीजन और प्लस को बदलने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा। आपने कहा इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को उठा करके चेक करेंगे। एक एक ऑप्शन को उठा के चेक करेंगे। कैसे? सबसे पहले माइनस और इंटू को 171 डिवाइड बाई 3, माइनस को इंटू से हमने रिप्लेस कर दिया इंटू 16 और प्लस 72 और इंटू को -412। जैसे ही किया सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा 57 इंटू 16। आपको अगर 57 इंटू 16 912 प्लस 72 -412, आपको अब इसको ऐड कर लीजिए 4 8 9 -412 2 7 5। सही है, सही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, माइनस और इंटू को बदलेंगे, माइनस और इंटू को बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आ जाइए भैया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि इस सेट में क्या सही है। तो आप कहोगे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। 4 इंटू 3 12 प्लस 4 16, 6 इंटू 4 24 प्लस 4 28। ऑप्शन नंबर बी दिखाई पड़ रहा है 8 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 20। काम बन गया। ठीक, ये सब आसान क्वेश्चन है, आसान, देखते ही टिक करो आगे बढ़ जाओ। लास्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 25। 25 ये कह रहा है 19 से 34 हो गया, तो आप कहोगे 19 को डबल करके दो अगर 4 कम कर दिया जाए तो 34 हो जाएगा। ठीक, 5 को डबल करके 4 कम कर दे तो 6 हो जाएगा। तो 27 को डबल करके 4 कम कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा आंसर, आप कहोगे 50। ऑप्शन नंबर ए ये था। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो 18 जनवरी यानी कि आज के दिन हुआ था, ये ऑफलाइन पेपर नोएडा ब्रांच में, उसका डिस्कशन है। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप फॉलो करिए प्लूटस एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।